जय हिंद साथियों, आप लोगों को आज अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को पूरा आप लोग सुनिएगा, वीडियो को इसके मत करना, कट मत करना। कहानी पसंद आ जाएगी तो आप इसे लाइक करना और अपने साथियों में, सहपाठियों में, सहकर्मियों में, अपने मित्रों में, रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में इसे शेयर कर देना। और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी बजा दीजिए, ताकि जब जब मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालूं तब आप तक पहुंचता रहे। साथियों, आज हम आप लोगों को राजनीति और कूटनीति क्या होती है इसे बताना चाहता हूं। इसे सीखिएगा, क्योंकि हमारा देश एक प्रजातंत्र है। यहाँ पर जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं। साथियों, यहाँ पर राजनीति होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होते हैं, कई पार्टियां होती हैं। तो आप लोगों को भी राजनीति से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आपकी एज जो है, यानी आप बालिग हो जाएंगे, आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगी, तो आप लोग भी मतदान देंगे। तो राजनीति आपको भी करना पड़ेगा। खुद एक राजनीति नेता ना बनके तो देश का एक प्रतिनिधि जनता बनोगे। आप जो है इलेक्शन कमीशन के दायरे में आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाओगे और वोट दोगे। तो उसके विषय में आप लोगों को बहुत ही पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्या होता है पहले जमाने के राजनीति में और आज के जमाने के राजनीति में क्या होता है। पहले जमाने के राजनीति और आज के जमाने के राजनीति में क्या अंतर है, पूरा वीडियो आप सुनेंगे तब समझ पाएंगे। देखिए, एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव के बगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर एक काफिला, एक झुंड रहता था उल्लुओं का। और गांव के दूसरे साइड में एक बाग था। उस बाग में कौवों का एक काफिला और एक झुंड रहता था। अब वहां पर कौवे रहते थे। अब आप लोगों को जैसा कि पता है कि कौवों को क्या होता है, रात्र में दिखाई नहीं पड़ता है, और आपको पता है कि उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। अब क्या होता था, कौवे लोग जब उल्लुओं को दिन में पा जाते थे तो उन्हें नोच फाड़ देते थे, उन पे हमला, अटैक बोलते थे। और जब रात्रि को उल्लू लोग कौवों को पा जाते थे तो उन्हें मारते पीटते थे, नोच फाड़ देते थे। आज ऐसे देखिए ना, गांवों में पार्टियां होती है, प्रधानों की राजनीतिक पार्टियां, उनकी सरकार आई तो समझ लीजिए उनके लिए दिन हो गया, उनको दिखाने पड़ने लगा, उन पे अटैक, उन पे हमला। और जब उनकी सरकार आई तो उन पे अटैक, उन पे हमला, उनको बंद करो, उनको अंदर ले जाओ। देखते हैं आप लोग, सुनते होंगे ना, यही होता है। यानी समझिए कौवों और उल्लुओं की लड़ाई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो है राजनीति, इसी में कूटनीति पैदा होती है। देखिए कैसे। तो एक समय की बात है, कुछ कौवे बैठे हुए बात कर रहे थे। वह बात यह कर रहे थे कि जो उल्लू लोग हैं हमसे सबल हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए। तब तक एक कौवा बोला कि हमें सिलेंडर कर देना चाहिए, नक मस्तक हो जाना चाहिए, उनकी ये स्वाधीनता हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम उल्लू को ही अपना राजा मान लेंगे और आज से उल्लू को अपना राजा मानेंगे और उसी के हित में हम कार्य करेंगे। हमारी सभी झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाएगी। बस जो बाकी कौवे थे टूट पड़े उस कौवे पे, बोले आप जाइए जाइए, उल्लू को राजा मानिए, हम नहीं मानते हैं उसको अपना राजा, हम लोग खुद राजा बनेंगे, उससे कोई डरता है उसे मार मार कर घायल कर दिए। अब कौवा वह बेचारा वहीं पर पड़ा रहा, कराहता रहा, और बाकी कौवे मालूम नहीं कहाँ चले गए। अब वहां पर जो एक बगल में जासूस, पार्टियों में जासूस होते हैं ना, इस पार्टी में मिले रहते हैं, काम करते हैं उस पार्टी के लिए। गांव देखिए, आगे पीछे तुम्हारे लगे रहेंगे और जाकर के रात्रि को 12 बजे फोन से एग्जिट पोल दूसरे प्रधान को बताएंगे और सभी प्रधानों से पैसा लिए रहते हैं। तो ऐसे उसमें एक उल्लू था, वो छुपा सब कहानी देख रहा था। वो जा पहुंचा अपने सरदार के पास और बोला, क्या बोलता है, वह बोला कि आज कौवों में लड़ाई हो गई, आज उनकी यूनिटी भंग हो गई और आज हम चल के सभी उल्लू लोग हमला करते हैं।
आज कौओं में लड़ाई हो गई, उनमें फूट हो गई है, हम जा करके सभी उल्लू उन पर हमला करते हैं। अब सभी उल्लू जा करके हमला किए, तो जब वहां पर पहुंचे तो एक भी कौवा नहीं था, सब कौवे मालूम नहीं कहाँ छुप गए थे। अब वहां पर कौन था? मात्र एक वही घायल कौवा पड़ा हुआ था। अब उल्लू का सरदार राजा पहुंचा और बोला कि ए कौवे, आप घायल क्यों पड़े हुए? कहा कि क्या बताऊं सरदार, मैंने आपको अपना राजा मान लिया था, मेरे सभी साथियों ने मुझे नोच फाड़ दिया। कहा सब कहाँ गए? कहा कहीं छुप गए होंगे। कहा कि जो है मुझे बताइए उनका अड्डा कहाँ कहाँ है। कहा सब बताएंगे, पहले मेरा इलाज पानी किया जाए, हम आपके तरफ से कार्य करेंगे और उनसे अपने दुश्मनी का हम चुन चुन कर बदला लेंगे। अब ये विभीषण बना। अब विभीषण जा करके कौओं में मिल गया, सॉरी उल्लुओं में मिल गया। वो कौवा विभीषण जा करके मिल गया उल्लुओं में। अब सभी उल्लू में खुशियां छा गई कि मुझे कौवे का विभीषण मिल गया, अब तो हम कौओं पर फतेह हासिल कर लेंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। अब रात्र में उल्लू इधर उधर चले जाते थे शिकार पर, कौवा बेचारा गुफा में बैठा रहता था। दिन में सभी उल्लू कौवों के डर से जाकर के गुफा में छुप जाते थे और कौवा बाहर चूनता था। अब ठंडी का जब मौसम बढ़ा तो कौवा लकड़ियां बीन बीन कर ला करके दरवाजे पर एकत्रित करने लगा कि इसे हम जला जला करके जब ठंडी बढ़ेगी तब तापेंगे, उल्लू अंदर रहेंगे, हम बाहर बैठकर तापेंगे। अब वो इकट्ठा करता रहा लकड़ियां। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे, इसे सुनेंगे और धुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या बात कहाँ से कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक ही चुनाव लड़ा था, चुनाव की सारी राजनीति मुझे पता हो गया है। और बुद्धिमान वही होता है जो पुरानी बातों को छोड़ करके नई बातों को सोचता है। और इंसान बुद्धिमान वही होता है जिसे केवल एक बार धोखा कोई खिलाए, और यदि वह बार बार धोखा खा जाए तो इंसान नहीं, समझिए वो मूर्ख है। उसके माइंड में एक बार किसी को आप छल कपट कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो। तो मैं एक बार चुनाव लड़ा था और मैं उससे गुजरा हूँ, लोगों के एक एक पॉइंट को मैंने समझ लिया, उसी पर ये कहानी बताता हूँ, सुनते जाइएगा अभी क्या रिजल्ट निकलने वाला है। अब जैसे सभी उल्लू गुफा के अंदर हो गए वैसे कौवा पहुंचा, सब जितनी लकड़ियां थी उन लकड़ियों को जलाता रहा, धीरे धीरे लाकर गांज दिया दरवाजे पर उल्लू। तो जब दिन होता है तो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता है, वो कमरे के अंदर घुसे छुपे बैठे थे, अब उनको दिखाई पड़ता नहीं। कौवा तापने के चक्कर में कौवा को दिन को दिखाई पड़ता है, सब लकड़ी लाकर गुफा के दरवाजे पर जला दिया, जितने उल्लू थे सब जल के खाक हो गए। आज के विभीषण और कल के विभीषण में डिफरेंस है कि नहीं है? कल का विभीषण था जो रावण के पाल्टी का था, राम से मिला था तो कहते घर का भेदी लंका ढा है, तो कहते विभीषण लग गया परिवार नष्ट हो जाएगा। आज का विभीषण देखो जाकर के मिला तो उसने कौन सा काम किया? उल्लुओं का विनाश कर दिया। बात समझ में आया मेरा आप लोगों को? पहले तो आपको लगता रहा होगा जब कहानी सुने कि ये कौवा जाकर मिला उल्लू से, अब सभी कौवों को मरवा डालेगा, लेकिन वो जाकर मिला नहीं, ये षड्यंत्र था, यही कूटनीति थी, ये षड्यंत्र था कौवों का। कौवे जो है उल्लुओं से ज्यादा चालाक थे, बरवारी झगड़ा उन्होंने किया था, समझ रहे हो? बरवारी, इसी को शुद्ध भाषा में षड्यंत्र कहते हैं, गांव देहात में कहते हैं बरवारी झगड़ा। ये उसका पोल लेने के लिए गया था और सभी कौवे उल्लुओं पर भारी नहीं पड़ते थे, ये कौवा सभी उल्लुओं को जलाकर राख कर दिया। तो इस प्रकार से लोग होते हैं। और मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाया था चुनाव में विश्वास। यदि कोई विश्वास नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। विश्वास आप लोगों को सब पर करना है, लेकिन धोखा आदमी चुनाव में ही खाता है, क्योंकि आदमी वह बहुत धोखा देना चाहे तो कैसे किसी को धोखा दे सकता है।
लेकिन चुनाव में भाई दूसरे पर आश्रित आदमी कितना अच्छा ईमानदार हो, लेकिन अपने एक वोट से कुछ कर सकता है, उसे दूसरों के वोट की जरूरत होती है। उसके जो विश्वसनीय लोग होते हैं उसकी सपोर्ट करते हैं, और जो कुछ धोखेबाज लोग होते हैं जो षड्यंत्र रचते हैं वो दूसरी पार्टी से आकर मिल जाते हैं, वही धोखा दे देते हैं, उसी से धोखा खा जाते हैं। इस पर आप लोगों को एक बार सुनाया भी था कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बूढ़ा हो गया, पूरा जिंदगी राजनीति किया। उसने अपने बेटे, उसका बेटा अपने बाप से बोला कि मैं भी राजनीति करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैंने पूरी जीवन राजनीति में सबको लड़ाया है और बताया है, और तुम राजनीति में मत आइए बेटा, ये बहुत खतरनाक होता है। कहा बताइए पिताजी राजनीति खतरनाक कैसे होती है, तो आप क्यों राजनीति करते हो? तो कहा मैं तो करता हूं लेकिन आप नहीं कर पाओगे। कहा कैसे? कहा ऐसा करिए बेटा, आप छत के ऊपर चले जाइए, तब मैं नीचे से आपको राजनीति बताऊंगा। लड़का चला गया। कहा आपको राजनीति सुनना है तो सबसे पहले आप मेरे गले में कूदिए। कहा गले में कूदूं? मैं थोड़ा भारी भरकम हूँ, आप पिताजी बूढ़े हो, मुझे संभाल नहीं पाओगे। कहा बेटा क्या बताऊं? कैसे नहीं संभाल? आप ऊपर से गिरोगे, बड़ी बड़ाई मत, चोट खा जाऊंगा, लेकिन आपको चोट खाने नहीं दूंगा। कहा हो सकता है कूदने लगूं आप ना संभाल पाओ। कहा संभाल लेंगे। कहा हो सकता है हट जाओ, मैं गिर पड़ूं, पैर टूट जाए। कहा यार बेटा कोई दूसरा कहता तो शोभा देता, तो मैं उसके लिए अपने बेटे की कसम खा लेता कि मैं धोखा नहीं। अब आप मेरा बेटा ही हो तो मैं किसका कसम खाऊं? दूसरा कोई होता तो आप मेरा खून हो, मेरा बेटा हो, आपका मैं कसम भी कैसे खाऊं? आपको धोखा नहीं। क्या बाप पर विश्वास नहीं है? कहा नहीं पिताजी, हद हो गया है विश्वास। अब वो लड़का जैसे कूदा, बाप खिसक गया, गिरा, टिहुना फूट गया उसका। पूछा पिताजी ये क्या किया तुमने? कहा यही राजनीति है, बेटे का भी कसम खा लेंगे, भाई का कसम खा लेंगे, सब रिश्ता। तुम जाओगे किसी से वोट मांगने, कहोगे क्या कहना चाहोगे कि आज जाता हूं खुशबुद्दीन से कहूंगा भैया मेरे साथ पढ़े हो, मेरे दोस्त हो, दांते काटी रोटी थी और इकट्ठे दो लोग पढ़ा जात रहा और हमें वोट दो, यहाँ तो कहे दियो वो पहले मनमा धरे आपके पहुंचे से पहले कही कि आप तो हमारे साथ पढ़े हो, दांते काटी रोटी रही, एक हम तुम क्लासमेट होई और आप होई गो तो जानो हम हमरे का करे आए हैं वोट में, हम तो आप ही के प्रचार प्रसार में लगे हैं, हमरे चक्कर न पड़ो, हमरे तरफ से फुल समर्थन है, जाओ कुछ पैसा दे दी, ने कहा आज वोटवा लगाए दी, तब मनियो लाओ परचुआ चपकाई दी शायद संघे चले चलियो, अतना विश्वास दे दी। क्या बताए ऐसा घुटना बलेगी रही, जब वोटवा डाले कोई तब बताए वही रोज सिटी अब पीछे बैठा नहा, धक्का मारे नहा, पेंसिल का नोक तोरे नहा, मोहर न लगाई। तो जब आप जितना चाहते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखो आत्मा आत्मा को परखती है, यदि आप दिल से कार्य करोगे तो दिल से दिल मिल जाएगा, तो लोग समर्थन भी देंगे, लेकिन धोखेधड़ों से सावधान रहना होता है हर काम में। ये चुनाव की बात ही ऐसे कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, पढ़ाई लिखाई, हर चीज हर जगह धोखाधड़ी होती है, तो हमें सावधान रहना होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए होंगे तो, और घंटी भी बजा देना ताकि नया वीडियो मिल सके आप लोगों को। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, ओके बाय।